हाँ तो स्टूडेंट आज पढ़ेंगे हम लोग पास्ट टेंस का जो है सेकेंड पार्ट होता है उसका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में जो होता है कि कोई भी भूतकाल में जो है चीज़ जो है लगातार चलता रहा है, उसमें चल रहा था, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। कंटिन्यूअस माने होता है लगातार होता है, हमेशा कोई भी कार्य इसमें होता रहेगा। जैसे पहले टेंस में आप पढ़ चुके थे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि रहा है रही है, उसी तरह यह जो है पास्ट का है रहा था रही थी रहे थे। इस तरह के तो इस तरह कह लिया जाए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे इस तरह के जो है शब्द आते हैं तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका नियम को देखेंगे, रूल को देखेंगे तो इसका रूल ये होगा कि ही सी इट नेम आई सिंगुलर नंबर के साथ, ही सी इट नेम आई सिंगुलर नंबर के साथ आवाज़ का प्रयोग करते हैं, और वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं, WERE वेयर का प्रयोग करते हैं, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसमें ING जोड़ देते हैं। हर वर्ब के अंत में जो है हम ING जोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा वाज और वेयर रहेगा, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस ING रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद कंप्लीमेंट रहेगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल को, तो सबसे पहले कोई भी हम टेंस बनाते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, और सब्जेक्ट देखते हैं और देखने के बाद हम देखते हैं कि ये हमारा जो लास्ट का जो जा रहा है, जो सेंटेंस जा रहा है वह कौन सा टेंस में जा रहा है, तो हम तुरंत उसको देखते हैं। तो अब हमारा इसमें जो है रहा था रही थी इस तरह के रहा था आया है तो हम समझ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हम वाज लगाएंगे, एक वचन के लिए वाज और बहुवचन के लिए वेयर का प्रयोग करेंगे। तो हम महेश एक वचन है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, तो महेश वाज हो गया, और उसके बाद इसका मेन काम क्या है, रीडिंग करना, रीड करना। तो रीड में हम बता दिए नियम के अनुसार कि उसमें जो मेन वर्ब होता है उसमें हम ING लगाते हैं, तो ये हमारा रीडिंग हो गया। और कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ, तो इन द हाउस यानी कमरे में पढ़ रहा है। तो इस तरह से सेंटेंस देखेंगे कि महेश घर में पढ़ रहा था तो महेश वाज रीडिंग इन द हाउस। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस हो, चाहे सिंगल हो चाहे प्लूरल हो, हम वाज के बाद वाज और वेयर को विशेष तरह से ध्यान देते हैं कि एक वचन के लिए वाज लगाएंगे, बहुवचन के लिए वेयर लगाएंगे। आप लोगों को सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस के तरफ जो है। तो सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंस में जो है सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब कह लिया जाए कि सिंपल सेंटेंस में जो है वाज वेयर था, लेकिन जब हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो वाज वेयर के बाद जो है हम तुरंत नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे तो मधु जो है मधु सड़क पर नहीं दौड़ रही थी, मधु सड़क पर नहीं दौड़ रही थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मधु के बाद हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मधु सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे, और वाज लगाने के बाद तुरंत हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद रनिंग करेंगे, रन में हम ING लगाएंगे तो डबल हो जाता है, और उसके बाद जो है हम ING लगाएंगे, और कहाँ दौड़ रहा है तो ऑन द रोड यानी सड़क पर दौड़ रहा है। इस तरह से हम कह लिया जाए कि मधु सड़क पर नहीं दौड़ रही थी, तो मधु वाज नॉट रनिंग ऑन द रोड। उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव के पास। आप लोगों को बता दिए कि इंट्रोगेटिव दो तरह से होते हैं, एक क्या से शुरू होता है, एक क्वेश्चन वर्ड जो होता है उससे शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि उसमें क्वेश्चन वर्ड है। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव में जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक वचन के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस उसके बाद नॉट करेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ING रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद जो है कह लिया जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक होता है, यदि वाक्य क्या से शुरू होता है, तो कोई भी वाक्य जो है यदि क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तो हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो क्या हेमा कक्षा में नहीं पढ़ रही थी, क्या हेमा कक्षा में
नहीं पढ़ रही थी, तो ये हमारा वाक्य जो है क्या से शुरू हो रहा है। तो क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम वाज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वाज हेमा, उसके बाद तुरंत हम नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने के बाद रीडिंग, और कहाँ पढ़ रही है, इन द क्लास। तो क्या हेमा कक्षा में नहीं पढ़ रही थी, तो वाज हेमा नॉट रीडिंग इन द क्लास। यह जो है आपका जो है फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा। इसके बाद हम सेकेंड इंट्रोगेटिव, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट इंट्रोगेटिव, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव में आप लोग को बता दे रहे हैं कि पहले वाला जो सेंटेंस था तो उसमें क्या से शुरू होता था, लेकिन अब जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। जैसे कह लिया जाए कि इसका डिफिनीशन देखा जाए तो यदि वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है, या हु आता है, या क्या आता है, बीच में क्या आता है, तो हम जानेंगे कि सेकेंड इंट्रोगेटिव है। इसमें जो है सबसे पहले हम स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड, यानी जो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वाई, विच, व्हेन जो आता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उसको हम रखते हैं, और उसको रखने के बाद हम तुरंत वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। वाज वेयर के बाद हम तुरंत सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो है प्लस नॉट करेंगे, और नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद कम्प्लीमेंट, जो भी कम्प्लीमेंट रहेगा आपका वर्ड ऑब्जेक्ट के बाद, वो हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो वह क्यों नहीं छत पर हंस रही थी, वह क्यों नहीं छत पर हंस रही थी, तो हम बता दें कि यदि वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आते हैं, तो सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर के अनुसार जो है हम जो है क्वेश्चन वर्ड का हम पहले प्रयोग करते हैं। सबसे वाई की अंग्रेजी फर्स्ट में बनाते हैं, तो बनाएंगे वाई, उसके बाद वाज, वाई वाज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट सी हो गया, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगा देंगे, आपका मेन वर्ब जो है लाफिंग, उसके बाद हम लाफिंग लगा देंगे, उसके बाद हम उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा तो ऑन द रूफ लिख देंगे। तो कह दिया जाए कि वह क्यों नहीं छत पर हंस रही थी, तो वाई वाज शी नॉट लाफिंग ऑन द रूफ, वह क्यों नहीं छत पर हंस रही थी। इसके बाद अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो इसमें दिया है कि बच्चे कब घर में नहीं सो रहे थे, बच्चे कब घर में नहीं सो रहे थे, तो यह आपका जो है क्वेश्चन वर्ड है कब। कब को हम पहले सेंटेंस में तुरंत शुरुआत में लेके आएंगे, स्टार्ट में लेके आएंगे। उसके बाद हम अगर सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, और प्लूरल है तो वेयर लगाएंगे। तो हम प्लूरल लगाएंगे इसलिए कि द स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में हम वेयर लगाएंगे, और उसके बाद द स्टूडेंट्स नॉट, द स्टूडेंट्स, उसके बाद लगाएंगे वेन वेयर द चिल्ड्रेन नॉट, वेन वेयर द चिल्ड्रेन नॉट, उसके बाद स्लीपिंग इन द हाउस, बच्चे कब घर में नहीं सो रहे थे, वेन वेयर द चिल्ड्रेन नॉट स्लीपिंग इन द हाउस, बच्चे कब घर में नहीं सो रहे थे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव क्यों से शुरू हो रहा था, कब, कहाँ, क्यों, कैसे शुरू हो रहा था, और मैं नीचे उसी इंट्रोगेटिव को मैं जो है पुनः पीछे जो मैं आपको बताया था उसी को मैं पुनः बता दे रहा हूँ। ये इंट्रोगेटिव में ये हमेशा क्या से शुरू होता है, तो हम लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, और यह इंट्रोगेटिव जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे दे वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो उसको हम उसको बनाते हैं, उसमें लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि क्या हेमा कक्षा में नहीं पढ़ रही थी, तो हम बनाएंगे वाज हेमा नॉट रीडिंग इन द क्लास। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि शुरू में क्या आया है तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि यही क्या जो है यदि बीच में आ जाएगा तो हम तुरंत हम वाट का प्रयोग कर देंगे। अब कहने का मतलब ये है कि क्या हेमा कक्षा में नहीं पढ़ रही थी, तो इसको हम हटा देंगे, तो लिख देंगे हेमा क्या कक्षा में, यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ ला देंगे क्या को, यहाँ ला देंगे क्या को, हेमा क्या कक्षा में नहीं पढ़ रही थी, तो हम तुरंत वहाँ से हम यहाँ पर तुरंत हम वाट लगा देंगे, ना कि हम वाज लगाएंगे। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन वर्ड हम आप लोग बनाएंगे। और जो है अगर किसी तरह का कहीं भी कोई कंफ्यूज हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।